दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में ऐसी सकारात्मक घटनाओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं कि लंबे समय से रुकी हुई खुशियां धीरे धीरे वापस लौट सकती है। चाणक्य कहते हैं, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं होते। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य और अच्छे कर्म बनाए रखता है, वही समय आने पर सबसे बड़ी सफलता का आनंद प्राप्त करता है। नमस्कार दोस्तों, आज का यह विशेष भविष्य फल उन लोगों के लिए है जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन फिर भी अपने प्रयास और अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। दोस्तों, आपकी राशि वालों के आने वाले दिनों में ग्रहों की स्थिति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दे रही है। यह समय केवल सामान्य ग्रह गोचर का नहीं, बल्कि कर्मफल, भाग्य, आत्मविश्वास और नए अवसरों का समय भी हो सकता है। मैं यहाँ शनिदेव की कर्म दृष्टि, गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि, राहु की परिवर्तनकारी ऊर्जा, केतु की आध्यात्मिक शक्ति, सूर्य के तेज, मंगल के पराक्रम, बुध की निर्णय क्षमता, शुक्र के सौभाग्य और चंद्रमा की मानसिक स्थिरता को एक साथ सक्रिय देख रही हूँ। इसी कारण मुझे बार बार एक ही बात महसूस हो रही है। दोस्तों, आपकी राशि वालों के आने वाले दिनों में ऐसी खुशखबरियां मिल सकती है जिनसे आपके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान लौट सकती है। ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं? दोस्तों, शनिदेव इस समय आपके कर्मों की परीक्षा के साथ साथ उसके परिणाम तैयार करने का भी संकेत दे रहे हैं। यदि आपने कठिन समय में धैर्य रखा है, तो उसके सकारात्मक फल मिलने की संभावना बन सकती है। गुरु ग्रह भाग्य, ज्ञान और शुभ अवसरों के कारक है। गुरु की शुभ दृष्टि यह बता रही है कि आपको ऐसा मार्गदर्शन या अवसर मिल सकता है जो आगे चलकर बड़ा परिवर्तन ला सके। राहु अचानक बदलाव का ग्रह माना जाता है। यह अप्रत्याशित अवसर भी दे सकता है, इसलिए किसी छोटे अवसर को भी नज़रअंदाज ना करें। केतु आपको भीतर से मजबूत और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बना रहा है। सूर्य आत्मविश्वास और सम्मान को बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। मंगल साहस और कार्य क्षमता बढ़ा रहे हैं। बुध व्यापार, बुद्धि और संवाद में सुधार का संकेत दे रहे हैं। शुक्र सुख, समृद्धि और पारिवारिक संतुलन के योग बना रहे हैं और चंद्रमा मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला संकेत, रुकी हुई किस्मत फिर चल सकती है। दोस्तों, काफी समय से आपको लग रहा होगा कि हर प्रयास के बाद भी परिणाम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अब ग्रह गोचर यह संकेत देता है कि रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। कोई महत्वपूर्ण फोन कॉल, कोई नया प्रस्ताव या कोई पुरानी योजना फिर से आगे बढ़ सकती है। दूसरा संकेत, आर्थिक राहत। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ भुगतान मिल सकता है। व्यापार में नया लाभ मिल सकता है। अतिरिक्त आय का अवसर बन सकता है। किसी पुराने प्रयास का आर्थिक परिणाम
मिल सकता है। लेकिन राहु यह भी कहता है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें। तीसरा संकेत सम्मान और पहचान। सूर्य और गुरु की सकारात्मक ऊर्जा यह बता रही है कि आपकी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना बन सकती है। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। परिवार में आपकी राय को महत्व मिल सकता है। चौथा संकेत रिश्तों में नई शुरुआत। चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव परिवार और रिश्तों में मधुरता बढ़ा सकता है। पुराने मतभेद कम हो सकते हैं। किसी अपने से दूरी कम हो सकती है। घर का वातावरण पहले से अधिक सकारात्मक बन सकता है। पांचवा संकेत आत्मविश्वास लौटेगा। मंगल ग्रह आपको साहस दे रहे हैं। जो काम पहले कठिन लगते थे, अब उन्हें पूरे करने का विश्वास बढ़ सकता है। कई बार यही आत्मविश्वास जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। शनिदेव का संदेश। दोस्तों, शनिदेव यह संकेत दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों से पीछे मत हटिए। उन्होंने आपको धैर्य सिखाया है, अनुभव दिया है। अब वही अनुभव भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। गुरु ग्रह का आशीर्वाद। गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि यह संकेत देती है कि आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। वही सहयोग आगे चलकर सफलता का कारण बन सकता है। राहु की चेतावनी। अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। ईर्ष्या करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखिए। दिखावे और लालच से बचिए। बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। सबसे बड़ा संकेत। दोस्तों, पूरे भविष्यफल का सबसे सुंदर संकेत ये है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में उम्मीद, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा लौट सकती है। कई बार सबसे बड़ी खुशी धन से नहीं, बल्कि मन की शांति, परिवार का साथ और सही दिशा मिलने से आती है। विशेष उपाय। भगवान शिव की कृपा के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। शनिदेव की कृपा के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए संध्या समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। अपनी आय का कुछ भाग जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगाएं। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि खुशियां आपसे दूर चली गई हैं, तो धैर्य रखिए। हर संघर्ष का अंत होता है। हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह आती है। गुरु ग्रह गोचर संकेत दे रहा है
कि आपकी राशि वालों के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। शनि आपके कर्मों को देख रहे हैं, गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सूर्य आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, मंगल साहस दे रहे हैं और ईश्वर आपको ऐसे अवसरों की ओर ले जा सकते हैं जो लंबे समय की मेहनत का फल बने। इसलिए अपने प्रयास जारी रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।